ये किसको बता रहे सर? जी, ये हर एक व्यक्ति के लिए। अभी हम लोग जो मैंने कहा कि केवल पास्टर की ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो असिस्टेंट पास्टर है, चाहे इवेंजलिस्ट है, चाहे मिशनरी है, चाहे एक साधारण सा विश्वासी भी है जो परिपक्व है प्रभु में, वो अगर किसी अन्य व्यक्ति को किसी गलत राह पर चलते हुए देखता है या गलत काम करते हुए देखता है, तो उससे टोकना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। ये सबकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन लोग जो है वो ऐसा करने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं इसे रोकूँगा, अगर मैं इसे टोकूँगा तो ये मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा। तो उसे उसी राह पर चलने देते हैं जो कि गलत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि अगर कोई गलत कर रहा है, अगर आप उसको नहीं बताते हो कि वो गलत कर रहा है तो वो भी पाप है। तो हमें चाहिए कि हम लोग उनको सतर्क करें। तो ये हो सकता है कि किसी झूठी शिक्षा को उन्होंने सुना है या ग्रहण किया है, या कोई है ऐसा व्यक्ति जो उनको भरमाने की कोशिश कर रहा है कि तुम ऐसा करो, इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग अनुग्रह के काल में हैं, तो हम पर इतना अनुग्रह हुआ है कि हमारे सारे पाप जो है वो क्षमा हो चुके हैं। अगर मैं कुछ पाप भी करता हूँ, तो कुछ गलत नहीं है, उसकी भी माफी मुझे मिल जाएगी। तो ये जो एक गलत शिक्षा है, उस शिक्षा से लोग प्रभावित होते हैं पाप करने में, पाप करने के लिए। तो उनको रोकने की ज़िम्मेदारी भी हमारी है। तो सर यहाँ अगर हमने किसी को गलत करते देख रहे हैं, अगर उसको नहीं रोको तो न्याय के दिन में हमारे साथ ही न्याय होगा। बिल्कुल न्याय होगा क्योंकि वो पाप है। जी। तो उसको रोकना है। यदि हम नहीं रोकते हैं तो उनका न्याय हमारे साथ होगा सर, क्योंकि हमने देखा है, बिल्कुल, हमने रोका है। बिल्कुल। थैंक यू सर। तो वो कहता है कि जी, अगर हम लोग यिर्मयाह में जाते हैं, पुराने वाचा में जाएँगे, एज़ेकिएल में देखेंगे, तो जिन लोगों को पाप करने से हम लोगों ने रोका नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका लहू भी तुम्हारे हाथों पर है। उस लहू की जिम्मेदार भी तुम हो। ये पुराने वाचा में कहा है। अब तो नई वाचा है, नई वाचा उससे भी बेहतर है। इट इज बेस्ड ऑन बेटर प्रोमिसेस, लेकिन जिम्मेदारी के साथ आती है। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम है कुछ भी करो, नहीं 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 नहीं, इसमें ज्यादा अंकुश लगाया गया है यहाँ पर। वो कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि बलात्कार करने की जो शिक्षा है वो तो अलग है, लेकिन बलात्कार करने के बाद जो शिक्षा होती है वो अलग है। जैसे कि पुरानी वाचा में और नई वाचा में कहते हैं कि तुमने किसी महिला की तरफ गलत नजरिए से देखा तो भी तुमने वो पाप कर दिया। तो ये जो नया ढांचा बना है नई वाचा का, ये पहले वाचा से ज्यादा जिम्मेदारी के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो बहुत फर्क है नई वाचा में और पुरानी वाचा में। अब हम लोग कहते हैं कि अनुग्रह के काल में हम लोग जी रहे, दया के काल में हम लोग जी रहे, वो सब ठीक है, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिम्मेदारी उससे ज्यादा है, बड़ी है। दैट इज वाई मैं हर बार कहता हूं कि वी हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल क्रिश्चियंस। आम क्रिश्चियन, बिलीवर, फॉलोअर, सब नाम जो है, कैटेगरी जो है बहुत अच्छी है सुनने के लिए, बट वी हैव टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल क्रिश्चियन, अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन। जो हम लोगों ने सीखा है उसकी प्रैक्टिस करनी है, जो हम लोगों ने सीखा है उसका अनुकरण करना है, उसको अपने जीवन में उतारना है। कठिन है लेकिन करना पड़ेगा अगर अपने उद्धार को पाना चाहते हैं और अन्य लोगों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जी सर, ठीक। यही सेम बात पीटर, फर्स्ट पीटर 4th चैप्टर 1-5 यही बोलते, वही पीटर भी बोल रहे हैं।
The same thing. Hmm. Same thing. What is sin? So he's telling like Gentiles, we did a lot of things when we walked in lewdness, lust, drunkenness, drinking parties, abominable idolatry. In regard to this, they think it's strange that you do not run with the same with them in the same flood of this person speaking evil of you. Correct. But you have to give an account to God. Says. Yes. They will give an account to Him who is ready to judge the living and the dead. So सबको judgment है. The same thing has been told in 1 Peter 1-5 पढ़े तो हमको समझेगा. तो जजमेंट तो है. वी कैन नॉट एस्केप जजमेंट. कोई भी हो. एक स्टोरी जो है, मैंने बहुत साल पहले एक छोटी सी कहानी बनाई थी, उसको सुनाता हूं. बिल्कुल इसी तरह से है वो, कि एक लक्ष्मी नाम की महिला जो है वो पतरस के सामने जाकर खड़ी होती है. उसका अंत हो जाता है यहाँ पृथ्वी पे. पतरस के सामने खड़ी होती है और पतरस उसके साथ बातचीत कर रहा है. बातचीत के दौरान उसे पूछता है कि क्या तूने कभी यीशु मसीह का नाम नहीं सुना? क्या तूने कभी उद्धार के बारे में नहीं सुना? तो वो महिला कहती है कि नहीं सुना. तो पतरस पूछता है, तेरी पड़ोसी तो एक मरियम नाम की महिला थी जो एक मसीह थी, तो क्या उसने भी तुम्हें कभी नहीं सुनाया? तो कहती है कि नहीं, मेरी पड़ोसन है, लेकिन कभी बातचीत ही नहीं हुई, कभी उसने ये इस विषय को मेरे सामने रखा ही नहीं. तो अब देखो कितना डेंजर जोन में है हम सब लोग. अगर हम लोग अपने पड़ोसियों को ही इसके बारे में नहीं बताते हैं, और जब वो पड़ोसी जाकर पतरस के सामने खड़ा होगा और बताएगा कि हाँ, गणेश तो यहाँ रहता था, कहता था बड़ा पास्टर है, बड़ा शिक्षक है, लेकिन कभी मुझको सुनाया नहीं, कभी बताया नहीं, तो फिर गणेश का क्या हाल होगा उसके सामने, प्रभु के सामने. तो हम लोगों को हर छोटी चीज में ये देखना जरूरी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, हमारे जीवन का मकसद क्या है. कल एक बहुत सुंदर गाना गा रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, मेरे जीवन का मकसद तू है. लेकिन क्या सचमुच है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन. बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो सामने आता रहता है. व्हाट इज हैपनिंग विथ माई लाइफ? व्हाट एम आई डूइंग विथ माई लाइफ? जो मुझे अवसर मिला है, उस अवसर को क्या मैं उस अवसर के साथ न्याय कर रहा हूं? एम आई जस्टिफाइंग माई लाइफ? तो ये सवाल है. तो गंभीरता से सोचना चाहिए हर चीज को. बहुत जिम्मेदारी का काम प्रभु ने हमको सौंपा है, उसे बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ निभाना है. तो आज रुकते हैं यहीं पे. अंत की प्रार्थना कौन करेगा?